मुझे अक्सर लोगों का कहना होता है कि सर जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ या फिर था, मैं हाथ जोड़ जोड़ के थक गया हूँ, उसके सामने रो रो के मैं थक गया हूँ, या फिर भीख मांग मांग के मैं थक गया हूँ। उस इंसान ने ना मेरी वैल्यू की है, ना ही मेरी वैल्यू करता है, मेरी कदर नहीं कर रहा है, मेरे प्यार को नहीं समझ रहा है, या फिर मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। मैंने उसके सामने सब कुछ ट्राई कर लिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने उसके सामने नहीं की हो। मैंने हाथ जोड़ के समझा लिया, मैंने भीख मांग के समझा लिया, मैंने इमोशनल होकर समझा लिया, उसके सामने आंसू गिरा ले, फ़ोन पे आंसू गिरा ले उसके सामने, या फिर फेस टू फेस उसके सामने रो भी लिया, या फिर मैंने उस इंसान को गुस्से से समझा लिया, उससे दूर भी हो लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस इंसान को मेरी कदर नहीं हो रही, उस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं हो रही। मैं ऐसा क्या करूँ उस इंसान को मेरी वैल्यू समझे, या फिर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे। इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो मैं आपको 1-on-1 गाइड करूँ कॉल पे, पर्सनली आपकी प्रॉब्लम में सुनो और आपको उसके ऊपर सजेशन दूँ, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है या फिर मेरा नंबर दिख रहा है। डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, आपको जाना है वहाँ पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है कॉल बुकिंग के लिए। आपको डिटेल्स मिलेगी, आप कॉल बुकिंग की जो डिटेल्स वो पढ़ के पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो कितना करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, पढ़ लेना। वो चार्ज पे करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, आप डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। अभी हम आते टॉपिक पे कि सामने वाला इंसान कदर नहीं कर रहा है, रुला रहा है, बार बार रो रो के थक चुके, हम पूरी तरीके से टूट चुके, पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा रहे। उस इंसान ने हमें अंदर तक तोड़ दिया है, अंदर तक हमें पूरी तरीके से घायल कर दिया है, बार बार हमें हर्ट कर रहा है, बार बार हमें तकलीफ दे रहा है, बार बार हमें रुला रहा है, बार बार हमें हर्ट होना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है। उस इंसान को हमारी जो दुबती नस है उसके ऊपर वो पैर रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ पता है कि अगर मैं इस इंसान को छोड़ता हूँ या फिर उस इंसान को छोड़ने की कोशिश करता हूँ, इससे दूर जाता हूँ, तो इंसान बहुत रोता है, ये मेरे लिए तड़पता है। ये चीज़ उसको पता है और इसको बोलते हैं दुबती नस, इसके ऊपर पैर रख रहा है हमारा, राइट। वो अपनी आपकी जो कमजोरी उसको पकड़ रहा है। आपकी कमजोरी क्या है? आपकी कमजोरी ये है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते भाई, ये आपकी कमजोरी बन चुकी है। लेकिन किसी इंसान पे डिपेंड होकर लाइफ में चलोगे ना, इसी रिलेशनशिप में नहीं, किसी भी रिलेशनशिप में किसी इंसान पे डिपेंड होकर चलोगे, याद रखना हमेशा वो इंसान आपको हर्ट करेगा, बार बार आपको तकलीफ देगा, बार बार आपसे दूर जाएगा, बार बार आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी के सामने हाथ ही जोड़ना पड़ रहा है तो फिर एक काम करें, अपने माँ बाप के पास जाए, उनके पास हाथ जोड़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको प्यार भी मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं, माँ बाप फ्री में आपको प्यार देंगे और एक सच्चा प्यार होता है। ये जो थर्ड पर्सन होती है अपनी लाइफ बर्बाद करके चले जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान बार बार हमें हर्ट कर रहा है, बार बार हमें तकलीफ दे रहा है, बार बार हमें दुखी दे रहा है, दुख दे रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो इंसान कभी हमसे प्यार नहीं कर सकता। और हमारा जो एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा जो माइंड होता है वो उसी से प्यार चाहता है कि मुझे उसी से प्यार चाहिए भैया, वही इंसान मुझे को प्यार दे दे, वही इंसान मेरी रिस्पेक्ट कर ले। ये हमारा माइंड बन चुका है। हमें अक्सर में लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अगर वो नहीं देना चाहता प्यार, अगर वो नहीं कर रहा है रिस्पेक्ट, अगर वो नहीं कर रहा है वैल्यू, तो उस इंसान के पास रिच मत करो, उस इंसान को अकेला छोड़ दो, उस इंसान के पास कोशिश मत करो जाने की, उस इंसान को दिखाओ मत कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या फिर तुम्हारे छोड़ जाने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये चीज़ आप दिखाते हो, इसीलिए तो सामने वाला इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाता है और आपको बार बार हर्ट करता है। मैं अक्सर लोगों को यही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को उतनी वैल्यू मत दो कि लोग आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाए कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। ये मत दिखाओ लोगों को। अगर आप ये दिखाना स्टार्ट कर देंगे आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि लोगों को ये चीज़ पता चल जाती कि जैसे एग्जाम्पल, अगर पानी के बिना हम नहीं जी सकते, पानी पीना जरूरी है, वैसे वो इंसान समझने लग जाता है। जब वो इंसान हमसे दूर जाता है तो हम वैसे हरकतें करते जैसे पानी नहीं मिलेगा, जैसे हम हरकतें करते ना पानी के बिना, तड़पते तरसते, वैसे आप हरकतें करते हो जब वो इंसान आपसे दूर जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। उसको पता चल जाता है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, इसको मैं तड़पाऊंगा, इसको मैं तड़पाऊंगी। इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहा है। लोगों को उतनी भी वैल्यू मत दो, जितने वो डिजर्व करे उतनी वैल्यू दो, जितना वो डिजर्व करे उतना प्यार दो। हद से ज़्यादा प्यार देना आपको महंगा पड़ सकता है। हद से ज़्यादा प्यार दोगे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर सकता है, और हद से ज़्यादा वैल्यू दोगे आपकी वैल्यू इंसान कभी नहीं करेगा। ये चीज़ होती है। लोगों को रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, लेकिन लिमिट में दो। अगर प्यार मिल रहा है तो प्यार दो, नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ से लीव करो। समझाने की जरूरत नहीं। अगर किसी इंसान को समझाना पड़ रहा है कि यार तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, यार तू मेरी वैल्यू नहीं करता, इसका मतलब आप भीख मांग रहे हो उसके पास, और भीख मांग मांग के एक समय ऐसा आ जाएगा
वो इंसान आपको भिखारी समझेगा और समझ रहा है, इसीलिए तो आपको अपनी लाइफ से दूर करना चाहता है। कोई भी लड़का कोई भी लड़की कभी भी उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो हमेशा भीख मांगता है। हमेशा उसी इंसान के साथ रहना पसंद करते लोग जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने एटीट्यूड से जीता है। लोगों को लगता है, अरे बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं, मैंने देखता हूँ नेगेटिव कमेंट्स कि तुम ऐसा बोलते हो, एटीट्यूड दिखाओ, उसको छोड़ दो, क्या ऐसे ही छोड़ दे, क्या उसने हमने इतना प्यार किया है, हमने उसके लिए इतना पैसे बर्बाद किए, इतना टाइम वेस्ट किया है, क्या उसको ऐसे ही छोड़ दे? क्या करोगे फिर उसके साथ? मारोगे उसको, खून खराबी करोगे उसके साथ, उसके ऊपर मतलब क्या करोगे? हाँ, उसका रेप करोगे, क्या करोगे ये बता दो मुझे। सिंपल सी चीज़ें अगर वो इंसान नहीं कर रहा है, देखो हमने हमारी तरफ से 100% दिया रिलेशनशिप में, हमें थोड़ी ना पता था वो इंसान कैसा है, उसने हमें हर्ट किया, उसने हमें धोखा दिया, उसने तकलीफ दी, उसने वैल्यू नहीं की। तो फिर अब ये सब रियलिटी पता चलने के बाद भी अगर वहां पे हम रुक रहे ना, तो गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। वो इंसान तो नहीं चाहता, उसने बता दिया अपने औकात की, मेरी औकात ये है, तुम अभी तुम्हारी लाइफ में जो करना है करो, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन गलती हमारी है कि हमें सब पता होने के बाद भी उसके पास रहने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारी गलती है कि हम उस इंसान पर डिपेंड हो चुके, नहीं कुछ भी हो जाए इससे वैल्यू चाहिए, नहीं कुछ भी हो जाए इससे रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं कुछ भी हो जाए इंसान मेरे साथ चाहिए, इससे शादी करनी है, इसके साथ मेरे को बिहारी चाहना है, इसके साथ मेरे को ये करना है, सेक्स करना, व्हाटएवर, राइट। तो ये हमारा माइंड बन चुका। हमारे माइंड को एक बार थोड़ा सा हथौड़ा मारो यहाँ पे और उसको बताओ कि नहीं, रियलिटी ये है कि इस इंसान ने अपनी औकात दिखा दी, उसकी औकात तो जो थी वो उसने दिखा दी हमें। रियलिटी हमें पता चले कि भगवान ने दिखा दिया कि हमारी रियलिटी, ये रियलिटी हमारे रिलेशनशिप की, कि सामने जो इंसान है वो ऐसा है, इधर उधर मुंह मारने वाला या फिर वो कैरेक्टरलेस है, उसके साथ रहना नहीं चाहिए। भगवान ने हमें दिखा दिया, तो भी अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर भगवान भी यही बोलेगा, अगर तुझे जाना है तो फिर जा, तू जा, तेरे को जाना तो जा। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ पता होने के बाद भी अगर हम वहां पे उस इंसान के पास जा रहे हो, फिर हमें तकलीफ हो रही, फिर बोलते हैं अरे यार वो हर्ट कर रहा है, अरे मेरे को दर्द हो रहा है, अरे होगा ना, क्योंकि वो थोड़ी बोल रहा है तुम मेरे पास आओ, तुम खुद जा रहे हो उसके पास। उसने तो अपनी औकात दिखा दी, रियलिटी दिखा दी। अगर आप सच्ची में चाहते हो उस इंसान को कदर करवाना, अपनी वैल्यू करवाना, तो पहले खुद के आंसू पहुंच लो, खुद के जो रोना है खुद का उसको कंट्रोल कर लो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, उसके पास हाथ जोड़ना बंद कर लो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, लाइफ में आगे बढ़ो, अपने माँ बाप को प्यार करो, सबको प्यार दो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको। और जब लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब उसको दिखाओगे कि तेरे बिना भी हम जी सकते हैं, और जब लाइफ में आगे बढ़ोगे, सच्चा रिवेंज, और हम बोल सकते हैं यार असली रिवेंज या फिर असली बदला लेना, हम बोल सकते हैं उसको, यही बोल सकते हैं कि जब हमारी लाइफ में आगे बढ़ेंगे वो इंसान आएगा और आने के बाद उसको लात मार के बोलेंगे अब तेरी जरूरत नहीं मुझे, निकल, तेरे बिना भी मैं जी सकता हूँ, तेरे बिना भी मैं जी सकती हूँ। जब ये शब्द हम उस इंसान को बोलेंगे ना, तब उसको पता चलेगी उसकी औकात की, उसने गलती की है। लेकिन अब तो हम हाथ जोड़ रहे, नहीं यार ऐसा मत करो, तो उसको कहाँ से उसकी गलती का एहसास होगा? नहीं होगा। यही चीज़ तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में हो तो। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दोगे तो इंसान आपकी इज्जत, अपनी वैप की वैल्यू कोई चीज़ नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक उसकी नज़रों में है तब तक वो इंसान आपको एक शब्द नहीं बोल सकता। लेकिन जिस दिन आपने हाथ जोड़ना, रोना स्टार्ट कर दिया, वो इंसान आपको गालियाँ भी देगा और आगे जाकर आपको मारेगा भी। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में भी मारपीट भी हो रही, मुझे आते कॉल्स। ठीक है, आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए आप मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करके आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।